दिमाग चलाया, फिर वो चलते चलते काफी दूर चला गया, आज तक वापस नहीं आया। Today's topic will be elementary calculus. देखो कैलकुलस को लेकर के ना बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। 11th और 12th में ये तुम मान लो कि मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ योर मैथ्स विल बी कैलकुलस, स्पेशली इन क्लास 12 half of your curriculum will be basically on calculus, right? But in class 11th we will need a bit of calculus in physics. So हम लोग आपको यहाँ पे सिर्फ elementary part, only that part which is required for physics, that much will be taught to you in these classes. ठीक है? So हम लोग calculus का discussion start करते हैं. So calculus जो है ना consist of two parts. ठीक है क्या? First is differentiation, integration, second is integration. तो आज के क्लास में हमारा मेन फोकस रहेगा ऑन डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन जो कि नाम से ही क्लियर होगा आपको, डिफरेंशिएट करने से अगर मैं कह दूं वर्ड डिफरेंशिएट, आप क्या समझोगे? डिफरेंशिएट अलग थलग करना है ना, चीजों को एकदम तोड़ देना, एकदम उसके अंदर घुस जाना। दैट इज द केस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड इफ आई से द वर्ड इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? चीजों को जोड़ना, चीजों को वापस एक साथ लेकर के आना। दैट इज द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब चीजों को तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब चीजों को एकदम क्या करना, एकदम जोड़ देना। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल आइडिया अबाउट लिमिट्स। लिमिट्स एक्चुअली ये टॉपिक काफी बड़ा है, क्लास 11th के मैथ्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बट अभी के लिए मैं आपको लिमिट का एक छोटा सा बस आइडिया दे देता हूँ कि लिमिट्स क्या होता है। देखो लिमिट्स का मतलब होता है, लिमिट्स को अपने अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे? लिमिट को हिंदी में क्या बोलेंगे? सीमा है ना। कोई नंबर, कोई चीज किसके तरफ जा रहा है, किसी का एंड पॉइंट क्या है, किसी का लिमिट क्या है। जैसे मैं कह दूं x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? x 0 के बराबर हो गया, है ना। x इज अ फिक्स वैल्यू 0। अगर मैं कह दूं x टेंड्स टू 0, ये जो एरो का साइन देखोगे कहीं कहीं आप, इसका मतलब होता है x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है? x इज नॉट इक्वल टू 0, बट x का जो ट्रेंड है, x का जो बिहेवियर है, वो 0 के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? x का जो बिहेवियर है वो 0 के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा आइडिया मिल रहा है लिमिट का मतलब? लिमिट का मतलब ये है कि द नंबर इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दैट वैल्यू, द वेरिएबल इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दैट वैल्यू, rather it is trying to move towards that value. If it is following the same trend, it will end up towards that value. ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। अब इस लाइन पे आई विल टेक अप 2 पॉइंट्स,
ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी x1 y1, ठीक है क्या? ठीक है, x1 y1 और x2 y2, एक पॉइंट है a और ये एक पॉइंट है b, ध्यान देना। सो यू कैन राइट स्लोप ऑफ द लाइन is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now this is called as delta y and this is called as delta x. डेल्टा टर्म जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है इसका? चेंज। तो अगर मैं कह दूं डेल्टा y, इसका मतलब क्या है? चेंज इन y, मतलब दिस क्वांटिटी है ना, y2 minus y1, दिस इज y2, दिस इज y1, समझ में आ रहा है? ये पार्ट y2 है, ये पार्ट y1 है, तो y2 minus 1 क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, ठीक है ना? एवरीवन क्लियर ना? हाँ सर। डेल्टा x का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ सर। डेल्टा x का मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट है ना, x2 minus x1, x2 minus x1, क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होगा? डेल्टा y माइनस डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। You can also see one thing. Suppose I complete this triangle and if this angle is theta, क्या ऐसा होगा ना? Whatever is this angle, the angle with the x axis will be also theta. दिख रहा है क्या? Parallel lines, corresponding angles. हाँ सर। If we have the angle theta with the x axis, we will have angle theta with the this line also. Can we say that delta y, तो क्या हम कह सकते हैं BC is equal to delta y and AC is equal to delta x, कह सकते हैं क्या? है ना? कह सकते हैं। हाँ So we सर। can also write that delta y by delta x is nothing but tan theta. समझ में आ रहा है? कॉपी कर लो इसको, है ना? tan theta क्या होता है? Perpendicular by base. So if we say the triangle ABC, can we see this is delta y and this is delta x? So the slope of the line can also be given as tan theta. समझ में आ रहा है गाइस? बोलो थोड़ा सा। लाइन का स्लोप हम लोग tan थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। एकदम क्लियर? हाँ सर। अब आता है डिफरेंशिएशन। अगर मैं सीधे तौर पे बोलूं, यू नो व्हेन यू ईट अ क्यूकम्बर इन सैलड, if you eat a cucumber as a salad, what is the shape of the cucumber like? Cylinder. I can assume a cucumber to be a cylinder, right? मान सकते हैं क्या हम लोग कि एक cucumber हाँ एक सर। cylindrical shape में होगा, और जब हम उसको सलाद के लिए काटते हैं, मैंने कट इट फॉर सैलड, तो उसका शेप कैसा बनता है उसके हर एक स्लाइस का? सर्कल। So I can say that the differentiation of a cucumber is nothing but a circle. I know it's very vague and very weird, but just to make you understand, अगर मैं किसी चीज को एकदम एनालाइज करने के लिए एकदम छोटे तौर पे काटूं, एकदम स्मॉल पीसेस में काट दूं, ये मैं आपको बहुत ही एक जनरल सा बात बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली चीजें बहुत अलग हो जाएंगी, बट जस्ट टू मेक यू गिव यू अ फील ऑफ दैट, अगर मैं क्यूकम्बर के सारे स्लाइसेस को बिल्कुल काट दूं तो क्यूकम्बर का स्लाइस कैसा बन जाएगा? सर्कल सर्कल बन जाएगा, ठीक है? सो दैट इज दिस प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन, चीजों को एकदम छोटा कर देना और उसको एनालाइज करना छोटा करके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? अगर मैं उन सभी स्लाइसेस को वापस से ज्वाइन कर दूं,
क्या मुझे वापस से मेरा कुकुम्बर मिल जाएगा, स्टार्टिंग वाला कुकुम्बर जहां से मैंने हाँ स्टार्ट सर किया था? हाँ सर Ideally you will not get that, but you can get the shape of the cucumber at least, है ना? So that is the condition of, that is the case of integration. So in differentiation we will analyze something by cracking it, या by cutting it into very very small parts, ठीक है? And if we bring all those small parts together, then we will call it integration. So differentiation, integration, right? कोई प्रॉब्लम? नहीं तो सर। नहीं देखिए सर आप लोग डिफरेंशिएशन, नहीं सर। No, sir. डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी आपका फंक्शन हो, उसका हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? है ना? हाँ सर। हम लोग उसको एक्स वाई पे प्लॉट कर सकते हैं कोई भी ग्राफ का, है ना? तो सपोज मान लो मेरे पास एक कोई ग्राफ बनाया मैंने किसी फंक्शन का, वो ऐसा ग्राफ बना, राइट? मान सकते हैं ना कि मैंने किसी फंक्शन का हाँ ग्राफ सर बनाया, वो ग्राफ का डिजाइन कुछ ऐसा बना, राइट? अगर डिजाइन ग्राफ का ऐसा बना, तो अगर मैं इसका दो पॉइंट्स डिफाइन कर दूं, पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, और इनको मैं ज्वाइन कर दूं, तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ? स्ट्रेट लाइन। ऐसा एक लाइन मिलेगा ना? हाँ सर। ये x1 x2 सॉरी y1 x2 और ये क्या मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x? ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है? स्लोप ऑफ द लाइन AB इज व्हाट? डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इन दिस? हाँ सर। जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है अभी, हाँ? तो यहां पे लिखो ज्योमेट्रिकली differentiation of y with respect to x, geometrically differentiation of y with respect to x is given by dy by dx, बताऊंगा मैं आपको भी, is given by dy by dx and सर डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation of y with respect to x, differentiation of y with respect to x is given by dy by dx is given by dy by dx and denotes the slope of the tangent and denotes the slope of the tangent at a particular point. Denotes the slope of the tangent at a particular point. Slope of the tangent at a particular point. ठीक है क्या? ठीक है? हाँ सर। अब ध्यान से समझते हैं इसको कि क्या हो रहा है। देखो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी दोनों क्या था? एक अच्छी खासी दूरी पर था। दिस डेल्टा एक्स वॉज सिग्निफिकेंटली लार्ज, राइट? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Now, if हाँ, I'm sir. trying to reduce the gap between A and B, suppose I'm trying to reduce the gap between A and B, मतलब B is trying to come towards A. क्या बोल रहा हूं मैं? B is trying to come towards A. तो मान लो B यहां पर था, फिर B1 यहां हो जाए, अगर B1 यहां हो जाए, ये बन जाएगा आपका x2। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। फिर मान लो B3 यहां पहुंच जाए, ये हो जाएगा आपका x3। फिर B4 यहाँ पहुंच जाए, ये हो जाएगा आपका x4। B5 यहाँ पहुंच जाए, ये हो जाएगा आपका x5। और हर एक केस में इफ आई एम जॉइनिंग दिस विथ A,
ध्यान देना, आई एम ज्वाइनिंग इट विथ ए, तो आपका लाइन कुछ ऐसा बना, फिर कुछ ऐसा बना, राइट, हाँ एक्सेप्टेड, फिर कुछ ऐसा हाँ बना, सर दिख रहा है आपको, फिर धीरे धीरे आप और क्लोज आ गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बी विल बिकम वेरी वेरी क्लोज टू ए, एकदम एक के पास आ गया, बी नजदीक आते आते बी विल बिकम वेरी वेरी क्लोज टू ए, है ना, मतलब अगर ए पॉइंट यहां पर है तो बी पॉइंट एकदम उसको टच कर दिया, एकदम उसके बगल में आ गया, समझ में आ रहा है क्या बोलो जैसा, मुझे हाँ क्या सर करना है, मुझे ये गैप को रिड्यूस करना है, द गैप बिटवीन ए एंड बी, आई एम रिड्यूसिंग दैट, डेल्टा एक्स को मुझे रिड्यूस करना है, समझ में आ रहा है, डेल्टा एक्स पहले यहां से यहां था, फिर यहां से यहां हुआ, फिर यहां से यहां हुआ, फिर यहां से यहां हुआ, फिर और कम हुआ, तो व्हेन बी comes very very close to a, when b is almost touching a, in that case can I say delta x will be almost equal to 0, ये बात समझ में आ रहा है, हाँ सर when हाँ b सर point is trying to come towards a, when b is almost touching a, when b is very very close to a, मतलब a और b almost एक ही जगह पे पहुंच गया, a जहां पर खत्म हो रहा है b exactly वहीं से शुरू हो जा रहा है, a और b एकदम पास हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं डेल्टा x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, हाँ क्या सर ये हाँ बात सर सभी एक्सेप्ट करते हैं कि डेल्टा इन दैट केस डेल्टा x विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, वेरी वेरी क्लोज टू 0, हाँ सर है ना, अच्छा, और जो लाइन है आपका, जो लाइन जॉइनिंग ए और बी था वो कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ लाइक अ टैंजेंट, है ना, टैंजेंट याद करो, टैंजेंट क्या था, अ लाइन जॉइनिंग अ सर्कल, टचिंग अ सर्कल एट अ वन सिंगल पॉइंट, सो अगर ए और बी एकदम पास हो गया, ऑलमोस्ट मर्जिंग पॉइंट्स हो गया, तो ये लाइन क्या ऑलमोस्ट एक टैंजेंट सा बन जाएगा, हाँ हाँ, सो यू कैन राइट हाँ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y by डेल्टा x is equal to dy by dx, ध्यान से देखो, कोई टॉप चीज नहीं है, डेल्टा x का मतलब क्या था, चेंज इन x, है ना, डेल्टा x का मतलब क्या था, चेंज इन x, सिग्निफिकेंट चेंज इन x, डेल्टा y का मतलब क्या था, सिग्निफिकेंट चेंज इन y, फिर से बोल रहा हूं, डेल्टा x का मतलब क्या था, सिग्निफिकेंट चेंज इन x, मतलब उस चेंज को हम लोग कुछ एक वैल्यू दे सकते थे, एक फाइनाइट वैल्यू, डेल्टा y का मतलब क्या था, सिग्निफिकेंट चेंज इन y, अगर डेल्टा x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब क्या है, टेंड्स टू 0, टेंड्स टू दैट वैल्यू, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इफ इट इज 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं है, 0 के बहुत बहुत पास, मतलब 0.00000001 ऐसा है कुछ, बहुत ही स्मॉल नंबर है, एकदम 0 के नेबरहुड में, बहुत ही स्मॉल नंबर है, ठीक है, सो अगर ये हो जाए, अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा हो जाए तो उसको हम लिख देते हैं dx, dx का मतलब क्या होता है, dx का मतलब क्या होता है, Delta x tends to 0. इनफ्लेक्सिबली स्मॉल चेंज इन x, समझ में आ गया, मतलब बहुत ही मियागर सा चेंज, बहुत ही छोटा चेंज, और dy का मतलब क्या होगा भाई, इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन y, मतलब बहुत ही छोटा, लगभग 0 के बराबर, समझ में आ रहा है, गाइस बोलो ये पार्ट समझ में आ रहा है, हाँ हाँ सर हाँ, ऐसा केस अगर होता है तो dy by dx जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, y मेरा क्या हो गया, क्यूक्यूम्बर, y मेरा क्या हो गया, y क्या हो गया, क्यूक्यूम्बर, जिसको मैंने काटा, जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया, और x क्या हो गया, x क्या हो गया, सर्कल जो मिला नाइफ जिससे काटा, जिसके रिस्पेक्ट में तोड़ा उसको मैंने, समझ में आ रहा है, हाँ, y should be a function of x,
गाइस ये बात आपको समझ में आ रहा है? सबको बताओ प्लीज। हाँ, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? dy by dx, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। सिंपल सा बात। सर हाँ, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये स्मॉल चेंज कैसे हो गया, मतलब ये स्मॉल चेंज क्यों लिखे हम लोग? स्मॉल चेंज क्यों लिखी? बाबू एक बात बताओ, पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी उसके ठीक पास में है, तो x1 ये है और तुम्हारा ये x2 ये है, तो ये एक चेंज नहीं हुआ? x1 माइनस x2, x2 माइनस x1, ये अच्छा, मतलब वो छोटा वाला गैप स्मॉल चेंज है तो? हाँ हाँ ऑब्वियसली। ठीक है सर, तब ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा आएगा, छोटा सा चेंज। और कुछ नहीं सर, वो स्मॉल चेंज है इसलिए वो डीवाई बन गया और सिंपल सा ये बात है। नीचे स्लोप dx। का मतलब क्या सिखाया था मैंने आपको? स्लोप का मतलब सिखाया था कि किसी भी लाइन का 2 पॉइंट लो, उसका x का उसका y का डिफरेंस डिवाइड बाय उसका x का डिफरेंस, ये हो गया आपका स्लोप। अगर मैं उस डिफरेंस को बहुत बहुत छोटा कर दूं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 कर दूं, तो जो वैल्यू दो चीज होगा, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात क्या सभी को समझ में आ रहा है? एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस? बोलो, इज एवरीवन ओके विद दिस? हाँ सर। सर जो वो हाँ, सर। टैंजेंट ड्रॉ किए हैं वो ए और बी का टैंजेंट हो गया ना? ये टैंजेंट, हाँ। तो टैंजेंट तो किसी एक पॉइंट पे होता है ना। हाँ। तो अगर ए और बी एकदम पास में है, ऐसे ए है और ये मतलब बी है, जब इसको ज्वाइन करेंगे ए और बी को, तो टैंजेंट की तरह ही बिहेव करेगा ना उस पॉइंट पे, उस लाइन, उस हाँ। कर्व के ऊपर। ये बात बोल रहे हैं। तो ठीक। एक्चुअल में लाइन ज्वाइनिंग ए बी है, बट चूंकि ए और बी इतना पास हो गया है, इतना नजदीक हो गया है कि वो ऑलमोस्ट टैंजेंट की तरह लगा है। ठीक। और कुछ? और कुछ? ऑल ओके? सभी कंफर्टेबल है इसमें? सर यहाँ पे dy also डेल्टा y also tends to 0 ऐसे हाँ, समझेंगे ना? अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो डेल्टा एक्स अगर टेंड्स टू 0 तो डेल्टा वाई ऑटोमेटिकली टेंड्स टू 0 हो ही गया। देखो ध्यान से, काफी नजदीक हो गया ना। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, देखो आपको मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। अब आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं आपको एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट में एक फार्मूले लिखे रहेंगे, है ना, कि अलग अलग टाइप का अगर y, जैसे y कैन बी, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, तो y x का फंक्शन हो गया। y कैन बी इक्वल टू साइन x, अलग अलग y हो सकता है ना, y कैन बी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x। समझ में आ रहा है? अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या कहते हैं इसको हम लोग? समझ में आ रहा है? फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तब को और क्लियर हो जाएगा चीज कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y का एक फंक्शन है, x का एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन x, ये भी x का एक फंक्शन है। तो जिसका फंक्शन रहेगा हम उसके रिस्पेक्ट में ही ब्रेक कर सकते हैं। मैं आपको हल्का फंक्शंस का डिटेल दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा ना, एफ एक्स पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा पढ़ा था क्या आपने क्लास 10 में? हाँ सर। हाँ पी सर। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, किस पढ़ा होगा इस टाइप से आपने? सो इसका मतलब ये होता था p was the name and x was the leading variable, राइट? होता था ना। और फिर देते अपने y is equal to x square plus x plus 9 and then we should draw some graph, we should get some parabola or something। याद आ रहा है कुछ आप लोग को इस टाइप से? कुछ याद आ रहा है? बोलो तो। हाँ याद आ सर। रहा है? हम लोग x का वैल्यू चेंज करते थे, हाँ सर। सब्सिक्वेंटली y का वैल्यू चेंज होता था, एंड देन वी यूज्ड टू गेट अ कर्व ऑन द ग्राफ, है ना। कुछ वही चीज देखो, अगर मैं कहता हूँ y is equal to fx, इसका मतलब ये है कि y is dependent on x, है ना। इसका मतलब क्या है? y is dependent on x, x is guiding the way for y। जैसे आपको याद है हम लोग जब सॉल्व करते थे, मान लीजिए आई एम गिविंग अ वेरी स्मॉल सिंपल एग्जांपल, y is equal to x plus 2, राइट? क्या बोल रहा हूं मैं? y is equal to x plus 2। अगर मैं इसका चार्ट ड्रॉ करूंगा, टेबल बनाऊंगा, आप क्या कहते हैं? यहाँ पे x पे y, राइट? याद है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? y is following the footsteps of x, as x is changing y is also changing। समझ में आ रहा है? आप यूं समझ लो कि x is my input and y is my output, राइट? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग कहेंगे y is a function of x। क्या कहेंगे? y is a, बोलो,
फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नाउ सिंस हाँ सर। y is a function of x, we will differentiate y with respect to x. जो जिसका फंक्शन रहेगा, जैसे मान लो अगर मैं कह दूं y is equal to z square plus 6x plus 6z plus 5, y is equal to z square plus 6z plus 5, आप यहाँ पे क्या निकालोगे? आप निकालोगे dy by dz। समझ में आ रहा है? y जिसका फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ये बात क्या पल्ले पड़ गया आप लोग को? एवरीवन, हाँ सर। y जिसका फंक्शन रहेगा हाँ सर। उसी के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट होगा। सिंपल सा बात, ठीक है? और डिटेल में सर। फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। हाँ वो अगर y जैसे z का फंक्शन हुआ, लेकिन हम लोग को उसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना हुआ तो वो नहीं हो पाएगा। होगा बेटा, मगर अभी नहीं हो पाएगा। मतलब वो होगा, हम लोग ऐसा भी करते हैं कई बार, आगे करेंगे हम लोग कि किसी और के टर्म्स में डिफरेंशिएट भी करते हैं हम लोग, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे हम लोग। अभी आपके जानने का चीज नहीं है, राइट? एट दिस लेवल। ठीक है सर, ठीक है। और कुछ अभी के लिए इतना जान लो बस कि जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। आपको मैं बता दूं, वो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है, उसमें हम लोग x को भी z के टर्म्स में लेके आते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। समझ गई? ऐसा हाँ करना सर। होता है, तो वो अलग चीज होता है, वो अभी आप जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर। वो 12 में पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ आपको बहुत चीजें क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से। अब हम लोग अलग अलग फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, स्टैंडर्ड डिफरेंस जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो अपने देख लेते हैं। ठीक है? आपको खामखा उसका सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप फॉर्मूला समझ जाए। सो अब आप मेक टू कॉलम्स। यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शन, और यहाँ पे लिखना है आपको उसका डिफरेंशिएशन। इधर dy by dx को हम लोग ना y डैश भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप y1 भी देखोगे, सबका मतलब एक ही होता है। y डैश बोलो, dy by dx बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना? राइट द फर्स्ट फंक्शन y is equal to x की पावर n, y is equal to x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस। जैसे मान लो x की पावर 5 है, अगर इफ मान लो y is equal to x की पावर 5, तो dy by dx क्या हो जाएगा बताओ? 5 into x की पावर 4। क्या करना है हमको? जो पावर है उसको पीछे मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से रिड्यूस कर दो। क्लियर ना? सेकेंड, y is equal to c, c मतलब कांस्टेंट, y is equal to c मतलब कांस्टेंट, y is equal to 2, y is equal to 5, anything. In that case dy by dx is 0। आप एक चीज सोचो, dy का मतलब क्या है? dy का मतलब क्या है? dy का मतलब क्या है? बोलो। चेंज इन y। वेरी स्मॉल चेंज इन y, है ना? इफ y is equal to कांस्टेंट, अगर y मान लो आपका 5 है, तो y में चेंज कुछ हो ही नहीं रहा। अगर y कांस्टेंट है, y बदल नहीं रहा, तो dy तो पहले 0 हो गया, है ना? तो dy by dx क्या होगा? 0 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो ये एक बार फिर से समझाएंगे आप जो बोले अभी? अब dy by dx का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x। अगर y आपका कांस्टेंट, मान लो y is equal to 5, मतलब x कुछ भी रहे, y तो 5 ही रहेगा, तो y में चेंज कितना हो रहा है? अच्छा, नहीं 0 हो रहा है, चेंज तो 0। तो चेंज मतलब ये क्या होगा? 0 by dx हो गया। थर्ड लिखो इसके अंदर, y is equal to sin x, ये हो जाता है cos x। हम लोग इस साल के एंड में व्हेन वी स्टडी इन मैथ्स, हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, हम लोग सब कुछ डिराइव करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आया, ये वैल्यू कैसे आया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा y इक्वल टू c वाला, बट sin x cos x कैसे बना, x की पावर n ये कैसे बनी, सब कुछ हम लोग पक्का डिराइव करेंगे, प्रॉपर्ली डिराइव करेंगे। समझ रहे हो क्या?
हम लोग इसको प्रॉपर्ली डिराइव करेंगे। अभी के लिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बट बाद में डिराइव करेंगे। कौन सी भी आ रहा? यहाँ पर लॉग में हमेशा बेस ई रहता है। इतना आप बस लिख लो, काफी होगा इतना मेरे ख्याल से। सर यहाँ पे log x का बेस जो e है, तो e का मतलब 10 होगा ना हमेशा? ना ना, ई का मतलब 10 नहीं होता। 10 का मतलब एक ई इज नेचुरल होता है, भूल गया एलन। ई का मतलब 10 नहीं होगा, ई इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट। ई का मतलब होता है 2.74 समथिंग होता है, इट्स इन इटसेल्फ अ कांस्टेंट। अच्छा ठीक है सर। चले आगे। हाँ सर। अब एक चीज देखो ध्यान से, लिखो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस जी एक्स। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस जी एक्स, समझ में आ गया? एफ एक्स मतलब क्या है? वाई, इफ वाई इज एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। समझ में आ रहा है? वाई इज एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। गाइस बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। In that case, f dash x, ऐसा लिख दो। f dash का मतलब क्या होगा? dy by dx. It is equal to p dash x plus g dash x. प्लस की जगह यहाँ माइनस लिखो, देखिए बात है, समझ में नहीं आया ना? मान लो y is equal to x square plus 2. y is equal to x square plus 2. x square क्या है? इसको मान लो px, इसको मान लो gx। तो dy by dx क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन। समझा? अगर प्लस या माइनस होगा ना, हम लोग इसको अलग अलग डिफरेंसेस करके ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ सर। सर एक बार फिर से समझाएंगे सर? बेटा कुछ नहीं बोलना है इसमें। देखो सिंपल सा बात है, अगर y कोई दो चीज का सम है ना, y अगर दो चीज का सम है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके बस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, और कुछ नहीं। देखो अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, है ना, तो y क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का सम था। समझ रहा है? हेलो? हाँ सर। तो dy by dx क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। दैट्स इट। समझ में आया? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। जो डाउट था उसको पूछ रहे हम। समझ में आया? हाँ सर। एक और लिखो, इफ y is equal to c into fx, where c is a constant, c is a constant, in that case dy by dx is equal to c into f dash x, c into f dash x। सिंपल सा बात है, देख के बहुत गंदा सा लग रहा है बट बात सिंपल सी है। इफ y is equal to 2x क्यूब मान लो, y is equal to 2x क्यूब, तो 2 क्या है? एक नंबर है, और x क्यूब क्या है? x का एक फंक्शन है। समझ में आ रहा है? बोलो। तो उस केस में आपका dy by dx क्या हो जाएगा? 2 विल बी एज इट इज इनटू, समझ में आया?
हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं किसी फंक्शन को किसी नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगा और जो फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये पार्ट समझ में सबको आ रहा है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्या? बोलो, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? एवरीवन प्लीज, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। एक काम करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। नो सर। आई एम प्रोडक्ट टूल। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया? y was a sum of two functions, वो कैसे होता है हमने देख लिया। अगर y was a difference of two functions, वो भी हमने देख लिया। if y was some number into a function, वो भी हमने देख लिया। अगर मान लो y is equal to multiplication of two functions, ऐसा y is equal to f1x into f2x, समझ में आ रहा है? अगर y is equal to मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, उस केस में क्या करेंगे हम लोग? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। मान लो y is equal to x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, मतलब ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ध्यान दे रहे हो? अपने आप में ये भी x से रिलेटेड है और ये भी x से रिलेटेड है। तो इस केस पे क्या करते हैं? तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट फॉर्मूला। इन दैट केस dy by dx लिख लो इज गिवन एज f1 dash x प्लस इंटू f2x प्लस f1x इंटू f2 dash x, or we can write d by dx of f1x into f2x plus f1x into d by dx of f2x। देखो देख के बहुत ही गंदा सा लग रहा होगा, बट बहुत सिंपल है। सिंपल का ध्यान क्या रखना है आपको? ये आपका हो गया f1, ये हो गया आपका f2। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको सेम रखो, प्लस इसको सेम रखो, इसको डिफरेंशिएट करो। सर वापस बोलिए। पहले कॉपी करो, समझाता हूँ। इसको कॉपी कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कर लिया सर। देखो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि y इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, इन दैट केस dy by dx इज गिवन एज, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, समझ में आ रहा है? तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा 2x, हाँ, और इसको सेम रखो, प्लस इसको सेम रखो और फिर इसको डिफरेंशिएट, एंड देन यू सिंपलीफाई जो आंसर है। समझ में आया एवरीवन? हाँ, क्या करना है आपको? दो फंक्शन अगर दिया है, दो का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करना है? पहले को डिफरेंशिएट, दूसरे को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, प्लस पहले को मल्टीप्लाई करो एज इट इज और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो ये हो जाएगा आपका dy by dx। हाँ सर x स्क्वायर cos x को मतलब 2x into sin x के पहले ले सकते हैं? हाँ, तो सेम ही ना मतलब? कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई आप उल्टा भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन तो नहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखवाया। ओके ना एवरीवन? क्लियर है ना? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? नेक्स्ट है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल देखो, इफ y इज इक्वल टू f1x by f2x, समझ में आ रहा है? यहां पर क्या था? मल्टीप्लिकेशन था ना, दो चीज का प्रोडक्ट था। यहां पर क्या है? दो चीज का डिवीजन है। समझ में आ रहा है? हाँ। इन दिस केस dy by dx कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको सीधा आप स्क्वायर कर दो, सोचे समझे बिना, सीधा स्ट्रेट अवे स्क्वायर कर दो, जो भी रहेगा सीधा उसको स्क्वायर कर दो।
ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हाँ और सर। ऊपर में हाँ जो सर। ये लिखा है हाँ ना, सर। ये जो बनाया है सेम टू सेम लिख दो। लेकिन प्लस की जगह माइनस। इसीलिए यहां पे आप उल्टा काम नहीं कर सकते। इन केस ऑफ प्रोडक्ट रूल आपको उल्टा भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन यहां पे आप वो काम नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, एकदम ये गवात को गांठ बांध लो कि हमेशा मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा पहले। ये ध्यान रखना बस कि जो न्यूमरेटर है उसको हमको पहले डिफरेंशिएट करना है। मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब नेगेटिव साइन है, तो आप उल्टा काम नहीं कर सकते। ये हो गया आपका क्वोशंट रूल, ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। सर, हाँ, क्वोशंट रूल को ही यूवी रूल भी कहते हैं ना? कौन सा रूल? यूवी मतलब न्यूमरेटर में यू रहेगा और डिनोमिनेटर यू बाई में वी। वी। हाँ, एक ही बात है। यू इंटू वी हो गया प्रोडक्ट रूल। बहुत जगह बहुत बुक्स में देखोगे, अगर बहुत टीचर्स से पढ़ोगे आप, वो यू इंटू वी करके बता देंगे इसको। मैंने F1 F2 लिया, वो यू और वी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो ऐसे देखो, ऐसा हो जाएगा। इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो आपका dy बाई dx बन जाएगा, ऐसा लिखा होगा ना, u डैश v प्लस v डैश u, ऐसा लिखा है क्या? हाँ सर। हाँ, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वही कर सकते हो आप, या लिखा होगा du बाई dx इंटू v, ऐसा लिखा होगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, सब एक ही बात है, सेम चीज। कैसे? अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ का है। क्या हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, है ना? वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, सही बात है ना? वेलोसिटी क्या हाँ होता है? सर। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सो हाँ। बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? कह सकता हूँ, वेलोसिटी। हाँ। हाँ सर। ठीक है ना? एक चीज और है, एक्सेलरेशन को हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं। हाउ टू रीड दिस? d2s बाई dt2। क्या मतलब है इसका? d2s बाई dt2, इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार फिर डिफरेंशिएट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मान लो मैं s पर था, s वाज डिस्प्लेसमेंट, एक बार डिफरेंशिएट किया v पे पहुंच गया, एक बार और किया तो a पे पहुंच गया। अगर मैंने v को एक बार किया तो a पे पहुंच गया। समझ में आ रहा है? काइंड ऑफ हायरार्की है। हाँ। एट द सेम टाइम आप एक चीज देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना? है ना? अगर मैं इसको ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन जाएगा? राइट? बस रीअरेंज किया मैंने उसको। ये चीज क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो हम लोग कहीं कहीं ये भी यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का हम लोग 3 टाइप से लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही। प्लीज देखो समझ में आ रहा है क्या, बताओ? ओके है ना? एक बार चेक कर लो। हाँ सर, सर। लास्ट वाला और एक बार बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, ठीक है? हाँ जैसे सर। अपना रैशनलाइज करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया ds और ds से ऊपर नीचे, ठीक है? हल्का सा रीअरेंज किया, क्या बन गया? dv बाई ds और ds बाई dt बन गया, राइट? ठीक है? ds बाई dt क्या होता है? v होता है, क्या बन गया? v इंटू dv बाई ds। हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ सर। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिखो।
एकदम इजी दे रहा हूं। y इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 7 फाइंड dy by dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। सर 6s minus 5। हाँ सर। बहुत सिंपल सा है ना। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको करो, इसको करो, क्या आ जाएगा बताओ? 6x minus 3 5। into 2x minus 5। minus 5 into x की पावर 0 plus 0 that is 6x minus 5। everyone comfortable ना? हाँ कर लिखो। हाँ सर। x आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ t। अब पूछा है आपसे dx by dt at t is equal to 2 seconds। ट्राई करो। और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। x आपको दिया हुआ है, राइट? यही है ना? हाँ सर। कितना है ये? 260। सर वो 560 आ जाएगा minus 30। 16 पंचे 80, 16 3 48, कितना जाएगा? 560 ना, माइनस 60 प्लस 3। इजी है ना? एवरीवन क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक और लिखो। द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल the velocity of a moving particle the velocity of a moving particle is given by v is equal to t cube minus 2 root t plus 1, where v is the velocity in meter per second where v is the velocity in meter per second। calculate the acceleration at 4 seconds। calculate the acceleration at 4 सर seconds। वापस बोलिए ना। सर v वेलोसिटी is 1 सेकंड, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। ट्राई करो। आओ देखते हैं कैसे करना है। बहुत सिंपल सा बात है यार। आपको v दिया है और एक्सेलरेशन मांगा है एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? dv/dt होता है। ये क्या हो जाएगा? t की पावर हाफ
समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऐसा होगा क्या? बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ऐसा बनेगा ना। अब पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, आंसर कितना होगा? 47.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है ना? हाँ सर। एक और ट्राई करो। If y is equal to ax square plus bx plus c divided by root x. Find dy by dx. और देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, दो चीज का ये डिवीजन है। ये आपका बिहेव करेगा f1x की तरह, ये बिहेव करेगा f2x की तरह। इस केस में आपको मैंने सिखाया था dy by dx क्या हो जाएगा, नीचे वाले को स्क्वायर कर दो, देखो है ना, नीचे वाले को स्क्वायर कर दो और dy by dx ऑफ, ठीक है ना, इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर वाला फंक्शन। समझ में आ रहा है गाइस? बोलो तो ऐसा क्लियर हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर माइनस हाफ बन जाएगा इनटू समझ में आ रहा है? पर सिंप्लीफाई करो इसको। सर हाँ, ये माइनस के बाद जो x टू द पावर माइनस हाफ है, उसके सामने उसके कोएफिशिएंट में हाफ नहीं होगा? हाँ होगा, ये बोल रही हो ना? हाँ सर। होगा। ठीक है क्या? चलिए, आप लोग को इतना इजी इजी आंसर कैसे आ गया? यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को। सर बोलिए, लगाना ही भूल गए। वही तो गलती तुम लोग करोगे, मुझे पता था। कितना हो जाएगा?
यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना है ये 4ax स्क्वायर है ना, 3ax कितना है 4ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर कितना होगा 3ax स्क्वायर है ना, हाँ प्लस bx 2bx माइनस bx तो हो जाएगा प्लस bx। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है। किसी का नहीं आया था, चेक कर लो। एक और ट्राई कर दो। y इज इक्वल टू फाइंड dy बाई dx। और देखते हैं क्या होगा। ये चीज आपको दिया हुआ है, दो टाइप से कर सकते हो आप, या तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड मानो, एंड देन यू कैन सॉल्व विद इन प्रोडक्ट रूल, या फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, इजी। आ गया आंसर, क्लियर ना। एक और ट्राई करते हैं। ये ट्राई करो, तीन तीन वाला ट्राई करो। ट्राई करो। आओ देखते हैं। देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा ना, किसी दो को आप एक साथ लो और किसी को आप एक साथ लो, समझ में आ रहा है। किसी दो को आप एक साथ ले लो और तीसरे वाले को अलग ले लो, क्लियर है। हाँ सर। तो dy by dx will be equal to d by dx of x into sin x into log x plus d by dx of log x into x into sin। समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। अब x into sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x एज मतलब 1 हो जाएगा into sin x प्लस x cos x। समझ में आ रहा है। मतलब मुझे ब्रैकेट के अंदर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है क्या। ये आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर यही है। यही है। चलो एक सवाल कॉपी कर लो घर के लिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगले क्लास में मैं इसको खत्म करूंगा डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा मोटा मोटी, और 1.5 क्लास में आपका पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा जो आपको रिक्वायरमेंट है फिजिक्स के लिए। उसके बाद आई विल स्टार्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, डायमेंशन एनालिसिस, वो सब शुरू करूंगा। ठीक है, यू कैन लीव द क्लास नाउ, कोई दिक्कत नहीं, ये घर पे ट्राई कर लेना क्वेश्चन।